हेलो एंड वेलकम टू ज़ख़ीरा मालूमात। दोस्तों 5G ने आने से पहले ही दुनिया में तहलका मचा दिया है। यकीनन आपने भी सुना होगा कि 5G हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर कर देगा और ये कोरोना वायरस का सबब है। आपने ये भी सुना होगा कि 5G कैंसर का सबब बनता है और 5G के होते हुए ज़िंदगी गुजारना ऐसा है जैसे हम एक माइक्रोवेव में रह रहे हैं। आज मैं आपको 5G के बारे में चंद बहुत अहम हक़ाइक़ बताऊँगा। दोस्तों हम मुख्तलिफ वेवलेंथ्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस्तेमाल करते रहे हैं। पुराने ज़मानों में आग को भी विजिबल लाइट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था अपने पैगाम को पहुंचाने के लिए। 3G और 4G की तरह 5G भी एक वायरलेस नेटवर्क है। तमाम 5G और वायरलेस डिवाइसेस इंटरनेट और टेलीफोन नेटवर्क से रेडियो वेव्स के जरिए कनेक्ट हो गई हैं। 5G को मिलीमीटर वेव्स पर बनाया गया है। इनका स्पेक्ट्रम बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होता है जो कि तकरीबन 20 गीगाहर्ट्ज से लेकर 96 गीगाहर्ट्ज तक होता है। लेकिन एक मसला ये है कि जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ती है वैसे ही इसकी रेंज कम हो जाती है। यही वजह है कि 5 गीगाहर्ट्ज का सिग्नल इतनी दूर तक ट्रैवल नहीं करता जितना 2.4 गीगाहर्ट्ज का सिग्नल ट्रैवल करता है। इसकी एक और मिसाल ये है कि माइक्रोवेव में फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। यही वजह है कि माइक्रोवेव के बाहर हीट नहीं आती। इसी तरह 5G इतना दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकता जितना 3G या 4G करते हैं। इसमें मौजूद मिलीमीटर वेव्स का एक और नुकसान ये है कि अगर आप 5G टावर से सिर्फ 200 फीट भी दूर खड़े हैं तो ये सिर्फ अपनी लाइन ऑफ डायरेक्शन में सही काम करेगा। यानी अगर इन दोनों के रास्ते में कोई दीवार या दरख्त आ जाए तो वो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को डिसरप्ट कर देगा। इसी तरह से बारिश भी 5G के लिए मुतासिर कुन साबित हो सकती है। इसकी एवरेज स्पीड 1.9 गीगाबाइट से लेकर 3 गीगाबाइट्स तक है। अब इस मसले को हल करने का एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि एक एरिया में मुख्तलिफ जगह पर बहुत सारे टावर लगा दिए जाएं ताकि अगर कोई एक यूजर टावर की लाइन से हट गया है तो वो दूसरे टावर से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाए। लेकिन ये काम बहुत महंगा है और इस पर सालों लग सकते हैं। 4G पर तो सिर्फ एक एरिया में एक ही टावर लगाया जाता है और वही काफ़ी होता है। जिन लोगों ने 5G का टेस्ट किया है उनका ये भी कहना है कि इससे मोबाइल की बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती है और मोबाइल फ़ोन हीट भी हो जाता है। अब आते हैं इसके हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ पर। यह कहा जाता है कि इसकी हाई फ्रीक्वेंसी इंसानी जिस्म के लिए बेहद ख़तरनाक है और बहुत बुरा असर डालती है। BBC के मुताबिक ये रेडियो वेव्स इतनी ताकत नहीं रखती कि ये किसी शख्स के DNA को अल्टर कर सकें। रेडियो वेव्स की एनर्जी विजिबल लाइट से भी कम है, लिहाजा अभी तक डॉक्टर्स और साइंसदानों का ये कहना है कि इसका सेहत पर कोई मनफी असर नहीं है और इससे पैदा होने वाली हीट बहुत कम है और इसका भी कोई मनफी असर नहीं। लेकिन अभी 5G पर रिसर्च जारी है और वक्त के साथ हो सकता है कि इन सब चीज़ों में कोई तब्दीली वाक़या हो जाए। 4G और 5G में रिस्पॉन्स टाइम का भी फ़र्क है। 4G हमारी कमांड्स पर 50 मिली सेकेंड्स में अमल करता है जबकि 5G हमारी कमांड पर 1 मिली सेकेंड का वक्त लगाता है जो कि 4G से 500 गुना ज़्यादा तेज़ है। इस वक्त सेल्फ ड्रिवन कार्स का चर्चा है। सेल्फ ड्रिवन कार्स को एक स्ट्रीमलाइंड इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है और 5G इस पर पूरा उतरता है। जितना अच्छा रिस्पॉन्स टाइम होगा ये उतना अच्छा रन कर सकती है। इसके अलावा 5G के ज़रिए मेडिकल मशीनरी और एग्रीकल्चरल मशीनरी को भी कंट्रोल किया जा सकता है। सुनने में आया है कि हुआवे बहुत जल्द 5G पर तजर्बा करने वाली है। अब देखना यह है कि 5G कब तक इस्तेमाल के काबिल बना दिया जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें।